तो आत्मानुशासन में तो अपनी बात चल रही थी 162 नंबर का छंद अपन ने देखा था, है ना। कल 162 नंबर का छंद हो गया था जिसमें आया कि वास्तव में कर्म क्या बिगाड़ सकते हैं। कर्म वास्तव में देखें अपन तो कर्मों की तरफ से बिगाड़ क्या होता है कि बिगाड़ तो इतना होता है कि धन संपदा आदि हो तो वो नष्ट हो जाए, या आयु समाप्त हो जाए, मर जाए, कुछ बिछो हो जाए, ये सारी बातें हो सकती है। कर्म तो ज्यादा से ज्यादा यही बिगाड़ कर सकता है, इससे ज्यादा बिगाड़ कर्म भी नहीं कर सकता। तो मुनिराज के तो वो धन छोड़ना ही चाहते हैं, मुनिराज तो वो धन को छोड़ना ही चाहते हैं, वो उस परिग्रह से रहित होना चाहते हैं, निर्धनपना। ये व्यवहार का कथन है ना। निमित्त निमित्तिक संबंध है कि पाप का उदय आया, पुण्य का उदय समाप्त हुआ। जो पहले भी अपन ने देखा था, पुण्य का उदय था तब तक वो सामग्री रहती है, और पुण्य का उदय जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही वो सामग्री चली जाती है, निर्धनपना आ जाता है। तो व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि कर्मों ने बिगाड़ किया, कि कर्म आज तक कर्म ही बिगाड़ते रहे। ऐसा आपने स्तुतियों में भी पढ़ा होगा, है ना, कि मैं तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट गनहरे, ये बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे, क्या ऐसे सब बातें आती है ना, भजनों में भी आती है, स्तुतियों में भी आती है। तो वो व्यवहार से कथन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वास्तविकता ऐसी है कि कर्म अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ, उनका मुझ में प्रवेश नहीं। बल्कि अपन ने तो 3 द्रव्यों को मिला दिया। कौन से 3 द्रव्य मिला दिए? अपन कहते हैं मेरी धन संपदा नष्ट हो गई, किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। तो एक तो हो गया वो कर्म, एक हो गई वो धन संपदा, और तीसरा मैं। तो ये 3 को मिला दिया, 2 को नहीं मिलाया, 3 को मिला दिया आपस में। जबकि वास्तव में रुपया पैसा रुपए पैसे के अनुसार परिणमन करता है। जब तक हमारी जेब में रहना हो तब तक हमारी जेब में रहता है, जब जेब से निकलना हो तब जेब से अब स्वयं निकलता है। दूसरी तरफ से कर्म, कि कर्मों का स्वयं उनके हिसाब से परिणमन होता है, कभी पुण्य कभी पाप, उनका जैसा उदय आना होता है वैसा होता है। उनका उदय होता है और इधर बाहर में वैसी परिस्थिति बनती है। और तीसरा मैं उस उदय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार अपने राग द्वेष परिणाम किया करता हूँ। अभी तीनों को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, अरे कर्मों की वजह से हमारे तो धन संपदा समाप्त हो गई। कि तेरा कौन सा धन था जो तेरा समाप्त हो गया? तेरा धन था कहाँ जो धन समाप्त होने की बात करता है? ये वस्तुएं तेरी थी क्या? जब हम देखते हैं कि जगत के सारे पदार्थ मुझसे न्यारे हैं, मुझसे भिन्न हैं, तो वो संपदा मेरी कैसे? और जब मेरी नहीं तो मेरा नष्ट कैसे होगी? मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं, सीधा सा सिद्धांत है कि मेरा हो तो हमेशा मेरे साथ रहे ना, मेरा नहीं है इसीलिए तो मुझे छोड़कर चला गया। जो चला जाता है वो मेरा नहीं, और जो मेरा रहता है वो कभी छोड़ के जाता नहीं। मेरा तो आत्म स्वभाव है, अपना शुद्ध स्वरूप है, वो कभी छोड़ करके गया नहीं। ज्ञान आनंद स्वभाव जो अपना है वो कभी नष्ट नहीं हुआ, है ना। ये अपन देखते हैं हमेशा। तो 162 छंद में ये बात थी कि कर्मों का मतलब कर्म जो बिगाड़ कर सकते हैं, तो मुनिराज का तो वो कर्म कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाहर में भी इतना मात्र कहने में आता है कि साहब कर्म का ऐसा उदय आए जो सारी संपदा चली गई। तो मुनिराज को तो संपदा ही नहीं छोड़नी है, उनका तो अकिंचन्य धन है, उनका तो अपरिग्रह ही धन है। तो उनको तो वो संपदा अपने आप ही छोड़ने जैसी है, छोड़ने लायक है, छोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, कर्मों का ज्यादा से ज्यादा क्या लें कि मर गया, है ना, कर्मों के उदय में या वो आयु कर्म समाप्त होने के कारण जीव मर गया, तो ये देखो ऐसा बिगाड़ कर दिया कर्मों ने। अरे वो तो उस मरण को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो शरीर से छूटना चाहते हैं, इस संसार से छूटना चाहते हैं। तो जब वो मरण आए तो उनके लिए तो मोक्ष आ रहा है, तो इसलिए वो मरण तो उनका जीवन है, उस मरण के लिए तो पूरा जीवन समर्पित है, उस समाधि मरण के लिए। तो समाधि मरण चाहते हैं और आकिंचन्य उनका धन है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो मुनिराज के कभी भी कर्मों की तरफ से कोई बिगाड़ नहीं किया जा सकता, कभी कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। ये 162वां था। 163 वाला भी इससे मिलता हुआ ही है ना। 163 में भी तीसरा पद जो है वो यही है, किम करोति विधिस्तेषाम्। देखो क्या कह रहे हैं आगे, ऐसे है तो विधाता कर्म है सो कौन के अपना कार्य का करता ही है, करता हो है सो कहे। तो अब क्या बता रहे हैं कि वो जो विधाता, विधाता माने कर्म, अपने आप विधि शब्द का अर्थ कर्म होता है, ठीक है ना।
अपने यहाँ पे क्या मतलब, विधि शब्द का अर्थ कर्म है। अन्य मत में कुछ भी लेते हो उससे अपने को लेना देना नहीं। कि जो नहीं, वहाँ विधाता ब्रह्मा को कह देते हैं वो लोग, उनके यहाँ पे तो वही सब करने वाला है ना, वही सब बनाने वाले हैं, तो उनको विधाता कहते हैं। जबकि अपने तो स्पष्ट है कर्म, क्योंकि बाहर की सारी परिस्थिति वो कर्म के अनुसार होती है, कर्म के निमित्त से, है ना। कर्म कराता तो है नहीं, लेकिन कर्म के निमित्त से वो परिस्थितियां बनती हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि कौन के अपने कार्य का करता हो है, कि किस जीव के वो कर्म असर डालता है या किसके नहीं डालता, वो दोनों बातें इसके अंदर आ जाएंगी। 163वां छंद है, वैसा ही है जैसा पिछला देखा था। जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधि किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता। जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधि किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता। जीवन और धन अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। दोनों जीवों की बात आ गई, किस पर कर्मों का असर पड़ेगा और किस पर नहीं पड़ेगा। जीवित आशा धनाशा च, कि जिसके जीवन की आशा पड़ी हो, जिसके धन की आशा पड़ी हो, येषाम तेषाम विधि विधि, येषाम जीविताशा येषाम धनाशा च तेषाम विधि विधि। क्या, जिन जीवों के जीवन की आशा और धन की आशा पड़ी हुई हो, है ना, जिनकी बुद्धि उसमें लगती है, क्या, तो उन लोगों के ऊपर तो विधि की विधि चलती है। देखो आचार्य देव का प्रयोग देखो, विधि माने कर्म, और कर्म की विधि माने कर्म का विधान, कर्म के नियम वगैरह किस पे लागू होते हैं, कर्म किस पर असर डालता है, कर्म की प्रक्रिया किसके ऊपर लागू पड़ती है, कि जिनके जीवन की आशा या धन की। अब धन में सब चीजें ले लेना, सारी संपदा, जिसको भी हम सुख संपदा कहते हैं, विषय सामग्री कहते हैं, जिनको वो चाहिए, जिनको वो सब, जिसको आस पड़ी है, आशा ही तो लिखा ना, दोनों में आशा लिखा, कि जिसको आशा है जगत में या तो जीने की या उन विषय भोगों की, उस जीव के ये विधि की विधि लागू पड़ती। माने ये विधि वहां पर अपनी विधि दिखाता है, ये जो कर्म है ये अपने वश उनको करता है करता है माने निमित्त निमित्तिक संबंध। इधर इस जीव का ऐसा विकारी परिणमन होता है, उधर कर्मों का वैसा उदय होता है। समझ में आई बात। तो जिनको धन की आशा हो, जिनको जीवन की आशा हो, है ना, या और सारी बातें आ गई धन और जीवन में, धन में सारी संपत्ति आ गई, सारे विषय भोग आ गए, तो जिनको उनकी आशा है उनको ही ये विधि परेशान करने में समर्थ है। ये जो कर्म है ये उन्हीं पर अपने विधि लागू कर सकता है। किम करोति विधिस्तेषाम, लेकिन उनका क्या कर सकता है ये विधि, किनका, कि ये शाम आशा निराशता, कि जिनकी आशा ही निराशता है। निराशता माने, निराशता का अर्थ कि आशा का नहीं होने की जिनके आशा पड़ी है। क्या मुनिराज की आशा है क्या, कि है ना, कैसी आशा है, निराशा की आशा है। क्या मतलब निराशा की आशा, अरे वीतरागी होना चाहते हैं, वो तो सब प्रकार की आशा, सारा राग द्वेष वो छोड़ना चाहते हैं, नीराग होना चाहते हैं, वीतराग होना चाहते हैं। ऐसी जिनके आशा पड़ी है उनका ये विधि क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा। किम करोति विधिस्तेषाम, कि उनका ये विधि, ये कर्म उनका क्या कर लेगा, कि जिनकी निराशता ही आशा है। समझ में आई बात। ये शाम आशा निराशता, जिन्होंने आशा को निराश कर दिया, ऐसा भी अर्थ ले सकते। क्या आशा ही जिनके पास निराशता को प्राप्त हो गई, आशा कोई आशा नहीं रही, क्या करूं मैं यहाँ पर, कि इनको तो कुछ आशा है ही नहीं, इनको तो रंच मात्र भी जगत की कोई पदार्थ की आशा नहीं है, न जीने की आशा है, न मरने की इच्छा है, कुछ भी नहीं इनको। क्या बोलते हो ना आप, जीने की ना हो इच्छा, मरने की ना हो वांछा, है क्या, बोलो क्या क्या कर लेगा ये कर्म उनका, क्या कर लेगा। समझ में आ रही बात। और भी ऐसे कई आपने छंद पढ़े होंगे,
सुततीय बेरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं बनता। ये इन सब में बिल्कुल समान। कांच हो कि कंचन हो, महल हो कि गुफा हो, वन जंगल हो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। ऐसा है। वो आपको पहले एक मुनिराज के लिए वो भेजा था ना, गुरु वंदना और गुरु स्तुति, उसके अंदर जैसी बात आई थी ना। अब बोलो मुनिराज को तो हर चीज में समभाव, समता भाव, वीतराग भाव, कि जिनको हर तरह से वीतराग भाव हो, जिन्हें हर तरह से संतुष्टि हो, कोई आशा ही नहीं हो। देखो अपने आप वो निराश का अर्थ वो नेगेटिव अर्थ में नहीं है ना। लौकिक में तो कह रहे वो बहुत निराश हो गए जैसे कोई डिप्रेशन में आ गए। अपने आप वो निराशा का अर्थ डिप्रेशन नहीं है। अपने आप निराशा का अर्थ आशा का अभाव, इच्छा का अभाव, राग द्वेष आदि कषायों का अभाव। आशा का एक नाम कषाय भी है ना। आशा माने कषाय भी होता है। तो ये शाम आशा निराशता, कि जिनकी आशा निराशा को प्राप्त हो गई, जिनके निराशता ही एकमात्र आशा है, क्या वीतरागी होना चाहते हैं, राग द्वेष को नष्ट करना चाहते हैं, तो जिनके किसी वस्तु से राग है न द्वेष है, तो उनका ये कर्म क्या बिगाड़ लेगा। कर्म से वो जीव दुखी होते हैं कि जिनके आशा पड़ी, जिनके इच्छा पड़ी हो, राग द्वेष पड़ा। जिनके ये राग द्वेष ही नहीं है, उन जीवों का ये कर्म क्या बिगाड़ लेगा, नहीं बिगाड़ सकता। आया समझ में? ऐसी बात है। तो ऐसे जीव, ऐसे हमारे मुनिराज, ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक, ज्ञानी जीव की बात है। ज्ञानी जीव का क्या बिगाड़, जितनी कषाय मौजूद है उतना उनको दुख होता। जैसे सम्यक दृष्टि है कोई, अब अनंतानुबंधी गई है लेकिन 3 कषाय चौकड़ी पड़ी है, तो उसको 3 कषाय चौकड़ी जितना दुख होगा। किसी के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो 2 कषाय चौकड़ी जितना दुख होगा। मुनिराज को भी दुख होता है ना, कितना होता है, संज्वलन जितना, मामूली सा, बिल्कुल मामूली। देखा था ना मैंने, पानी की लकीर, पानी की लकीर जैसा, ऐसा। तो ऐसा है यहाँ, जिनके वो आशा ही निराश हो चुकी है, आशा को जिन्होंने समाप्त कर दिया है। एक और मुझको ऐसा विचार आया कि निराशता के स्थान पर निराशिता शब्द भी हो सकता था। निरस्त बोलते हैं ना, निराश कर दिया, निराश कर दिया माने समाप्त कर, संस्कृत में प्रयोग आता है, तो वो भी बन सकता है। अब लेकिन ऐसा कहीं पर पढ़ने को नहीं मिला, ये तो सिर्फ विकल्प आया है। हो सकता है कहीं पर अगर इस तरह का प्रयोग उन्होंने किया हो। दोनों ही बातें संभव है। आशा निराशता में अनुप्रास बैठ जाता है, और आशा निराशिता, उसका तो आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि आशा का जिन्होंने निराश कर दिया, निराकरण कर दिया, समाप्त कर दिया, ऐसा। चलिए, अर्थ सरल है बिल्कुल, पढ़ देते हैं। जिनके जीवने की आशा है और धन की आशा है, तिनके विधाता विधाता है। लो क्या कहा कि उनके लिए ये विधाता विधाता है। क्या मतलब कि ये कर्म जो है ये उनका विधाता है, उनके ऊपर इसका बस चलता है। किनके ऊपर? कि जिनके जीने की या धन आदि की आशा है, उनका ये विधाता विधाता बनता है ना। ये डायलॉग है, आचार्य देव देखो कैसे कैसे डायलॉग का प्रयोग करते हैं। बहुरी जिनके आशा नष्ट भई, इनका विधाता कहा करे, कुछ ना कर सके, कुछ नहीं कर सकता वो कर्म उनका कुछ नहीं कर सकता। कर्म इनके पास आता है तो नष्ट होने के लिए आता है, बस नष्ट हो जाता है करके, कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। बोलो क्या किया सुकौशल मुनिराज का, क्या बिगाड़ लिया कर्म ने? अरे देखो 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 बाघिन खारी है, कितना दुख है मुनिराज को। मुनिराज कहेंगे कि तू मूर्ख है, तुझे दुखी दिखता हूं मैं तो यहाँ पे आत्मा के आनंद का पान कर रहा हूँ, और अभी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान और वीतरागता प्रकट होने वाले हैं, अनंत सुख में मुझे प्रकट होने वाला है, और तुझे मैं दुखी नजर आता हूँ। हमारा चश्मा ऐसा है जो हमको ऐसा नजर आता है, समझ में ही बात। हमें वो अंदर की पहचान तो है नहीं। मुनिराज अंदर में कैसे आनंद का पान करते हैं, वो आनंद हमने देखा नहीं, तो हमें तो बाहर में वो बाघिनी नजर आएगी। मुनिराज वहां है क्या? अरे वहीं तो बैठे थे। अरे वहां कहाँ बैठे थे, वो तो परम पद में स्थित थे। अभी बात करी ना अपन ने परम पद की, वो परम पद में स्थित थे, वो बाघिन में स्थित नहीं थे। समझ में ही बात। वो गज कुमार जी वो आग में स्थित नहीं थे, वो आत्मा में स्थित थे, परम पद में स्थित थे। तो क्या बिगाड़ लिया बोलो कर्मों ने? और कर्मों ने पूरा शरीर तो उनका जला दिया। ये शरीर किसका था? वो तो खुद ही कहते थे मैं शरीर नहीं हूँ। तुम क्या देखते हो? तुम्हें वो शरीर नजर आता है, शरीर का जलना, शरीर का खाना, वो नजर आता है।
कि कोई जानवर शरीर को खा रहा है या आग से जलाया जा रहा है या घानी में पेला जा रहा है या चट्टान पर पछीटा जा रहा है, ये नजर आ रहा है हमको। आत्मा का क्या हुआ? बोलो मुनिराज कौन है? शरीर है कि आत्मा? कि मुनिराज का आत्मा। और हम कौन है? कि हम भी आत्मा ही है, लेकिन हमने मान रखा है कि हम शरीर हैं, तो हमें वो कष्ट कष्ट नजर आता है। मुनिराज से पूछो, वो तो कहते हैं कि कहाँ है कष्ट, वो सब तो मेरे किले से बाहर है, ये वज्र का किला है मेरा, इसमें मैं रहता हूँ, इसमें किसी का प्रवेश नहीं होता। ये मुनिराज का बोल है, ये ज्ञानी का बोल है। समझ में आई बात? अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल उन्हें निरखता चल, चलता चल भाई, चलता चल, ऐसा है। समझ में आई बात? तो जिनके आशा नष्ट भई, तिनका विधाता कहा करे, किछु ना कर सके, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता विधाता उनका। भावार्थ, यहाँ विधाता नाम कर्म का है। सो जे अज्ञानी पाया पर्याय रूप जिया चाहे, कुछ याद आ रहा है? प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, मैं तो भ्रम भूली पाया पर्याय विषय ही तन्मय था। देखो यहीं से उठी हुई लाइन है वो। जे अज्ञानी पाया पर्याय रूप जिया चाहे, जो पर्याय मिली उसी में जीना चाहता है, और धन चाहे है, तिनके कर्म है, तो अपना कार्य निपजावने को समर्थ होता कर्म पना को धारे है। ये उनके लिए वो कर्म कर्म है, वहां वो कर्म पने को धारण करते हैं, माने कि उनको वो कर्म दुखी कर सकते हैं, उनको वो कर्म परेशान कर सकते हैं। किनको? कि जो उस पाई हुई पर्याय में, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं और प्राप्त पर्याय रूप ही जीना चाहते हैं, धन संपदा आदि चाहते हैं, उनके लिए कर्म अपना कर्म पना दिखाते हैं। समझ में ही बात? अरे कोई छोटा मोटा बदमाश हो ना, गली का गुंडा हो, तो किसके ऊपर अपना जोर चलाता है? कि जो उससे अपना काम निकालना चाहे, उसकी मदद ले, उसी से तो। और जो उसकी परवाही नहीं करेगी होगा उसके आगे बस चलता है क्या उसका? वो भी जानता है इसको नहीं छेड़ना, ये अकेला आदमी अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से रहता है, उसको वो गुंडे लोग भी नहीं छेड़ता। ठीक है, सही यहाँ कर्म है कि कर्मों की दादागिरी किसके ऊपर चलती है? कि जिसको कर्मों का कुछ फल चाहिए, वो जीना चाहिए, वो धन चाहिए, वो संपत्ति चाहिए, तो वो तो कर्मों से है ना उनका कॉन्ट्रैक्ट, तो अपने आप कर्म की दादागिरी चलेगी। और मुनिराज कहते हैं कि तुम जो देना चाहते हो मुझे चाहिए ही नहीं, तुम ये विषय भोग दिलाते हो मुझे चाहिए ही नहीं, तुम ये जीवन दिलाते हो मुझे चाहिए ही नहीं। बोलो क्या कर लोगे? भाई दादागिरी तो उसी की चलेगी ना कि जिससे कुछ चाहिए, अब उनसे कुछ चाहिए ही नहीं तो कैसे चलेगी उनकी दादागिरी? मान लो है ना, मेरे पास कोई सामग्री हो और आप उसके वांछा को आपको चाहिए, तो आप मेरी जी हुजूरी करोगे या आप मेरे से करोगे दे दो दे दो दे दो, तो मैं मेरे मन मर्जी का कुछ भी परेशान करूंगा? कि पहले जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चे के पास कोई चीज हो और दूसरा बच्चा मांगता हो तो पहले नाच के दिखा, पहले छलांग लगा के दिखा, वो तरह तरह से बंदर की तरह उसको नचाता है। तो ऐसे ही कर्म उसको नचाते हैं कि जिसको कर्म से मिलने वाली सामग्री चाहिए, कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली जिस सामग्री जिसको चाहिए, कर्म उसी को नचा सकते हैं, कर्म उसी पर अपनी दादागिरी झाड़ सकते हैं। जिसको कर्म का दिया कुछ चाहिए ही नहीं, अरे जा मुझे नहीं चाहिए तेरा ये दिया हुआ जीवन, तेरा दिया हुआ धन, तेरे दिए हुए ये साधन, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग हमें चाहिए ही नहीं। बोलो अब कर्म क्या बिगाड़ेगा? क्या बिगाड़ेगा कर्म? वो नहीं बिगाड़ सकता है? हाँ, क्या कहा? तो अपना कार्य निपजावने को समर्थ होता कर्म पना को धारे है, ते जीव कर्म ते डरे है। आगे ना बात, उनके ऊपर उसकी दादागिरी चलती है, उनको वो नचाता है। ते जीव कर्म ते डरे है, हमारा मरण मती हो, हमारे निर्धन पना मत हो, ऐसे घबराते हैं। अरे रुपया पैसा नहीं चला जाए, अरे मर नहीं जाए। अभी 2 साल में नहीं देखे कितने डरने के किस्से, लोग बाग कितने भयभीत रहे, अरे मर नहीं जाए, कोरोना नहीं हो जाए, रुपए पैसे न चल जाए, समाप्त न हो जाए, थोड़े जरूरत के हिसाब से रखे, बचा के रखो, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो क्या अस्पताल में पलंग के लिए भी बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जिसको वो पलंग चाहिए उसके ऊपर सारी दादागिरी चलेगी। कौन आया ठगाई में है? वो लाखों लाखों रुपए के इंजेक्शन खरीदे बता लोगों ने, और नकली बेच दी। और रेमडेसिविर कौन से थे? नकली। किसको? कि जिनको उसकी बहुत तड़प थी उन्हीं को, और हमको चाहिए ही नहीं। कह रहे ले लो 10 रुपए में ले लो, चाहिए ही नहीं ना भैया
बोलो क्या दादागिरी चलेगी? जिसको नहीं चाहिए वो इंजेक्शन, हमें नहीं चाहिए तो हमारे ऊपर क्या दादागिरी कर लेगा, हमें क्या ठग लेगा? जिसको बहुत तड़प है उस चीज की, उसे ठगेगा ठगने वाला। ऐसे ही ये सब बाहर की जो सामग्री है ये कर्मोदय के अधीन है। अब अगर आपको वो बाहर की सामग्री चाहिए तो आप भी कर्म के अधीन हो जाओ, इतनी सीधी बात है। कर्म के अधीन कौन होगा? कि जिसको कर्मोदय में मिलने वाली वस्तुएं चाहिए। अब मुझे चाहिए नहीं कर्मोदय से मिलने वाली वस्तु, मुझे तो ये मनुष्य शरीर ही नहीं चाहिए, मुझे तो ये 5 इंद्रिय के विषय भोग ही नहीं चाहिए, तो बोलो कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये मुनिराज का चिंतन है। ज्ञानियों का भी इसी दिशा में चिंतन होता है ना। अब वो तो कषाय जितनी घट जाए उतने वो कर्मों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो कैसा डरता है जीव कर्म से कि हमारा मरण मति हो, हमारे निर्धनपना मत हो, ऐसी आशाते कर्म उनको दुखी करे, फिर वो कर्म अपनी दादागिरी उन पर चलाता है। बहुरी जिनके आशा नाश को प्राप्त भई, छता धनाधिक को भी छोड़ बैठे, अरे मरण के कारण इनके सन्मुख भय, इनका कर्म किछु कर सके नहीं। बोलो क्या क्या बिगाड़ लेगा? कि रुपए पैसे है कि ये तो लात मार के चले गए, उस रुपए पैसे को, उस साधन को, संपत्ति को, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को उन्होंने लात मार दी। समझ में ही बात? छता धनाधिक, छता धनाधिक मतलब जो पहले से मौजूद थे, छता मतलब होते सते, पहले से जो था, जो पहले खुद के पास था, उस सारे धनादि को भी जिन्होंने छोड़ दिया, उसको अब नया धन चाहिए क्या? मुनिपना जिन्होंने धारण किया वो तो अपनी सारी संपदा को छोड़ के धारण किया ना। अब उसके बाद उनको कुछ चाहिए होता है क्या? कि नहीं चाहिए होता। तो मुनिराज को हमारे जो नग्न दिगंबर क्या आत्मा को परमात्मा बनाने वाले, आत्मा को परमात्मा में तब्दील करने वाले मुनिराज हैं, वो मुनिराज को क्या चाहिए? जिनके आशा नाश को प्राप्त भई, छता धनाधिक को भी छोड़ बैठे, नया तो चाहिए ही नहीं, जो था वो भी छोड़ दिया, जो पहले से था उसे भी छोड़ दिया, और मरण के कारण इनके सन्मुख भय। बोलो मरण के कारण है ना, जंगल में रहना, शेर आदि का संयोग, वो आग वगैरह, वो उसके सन्मुख हो गए, और इतने उतने उपवास कर रहे हैं, भोजन नहीं करेंगे मर जाएंगे, ये मरण का कारण है ना, भूखे रहना भी तो बोलो जो मरण के कारणों के सन्मुख खुद आगे होकर के गए हैं कि आ देखता हूँ, हे मौत तू भी आजा, तुझे भी देखता हूँ, देखें क्या है, उनको क्या भय होगा मौत से या कर्म से? तिनका कर्म किछु करी सके नहीं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कह रहे क्या नहीं बिगाड़ सकता, मर तो गए वो। कह रहे क्या मर गए? जीव कभी मरता है क्या? उन्होंने खुद को शरीर माना था क्या जो मर गए? इस भव में भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आगामी अगर कोई भव हो, मोक्ष नहीं हुआ हो, तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा समझना, ऐसी स्थिति। तिनका कर्म किछु करे सके नहीं, ए मुनि कर्म ते डरे नहीं, मरण होए तो हो, पर्याय छोड़ने का भय नहीं। बोलो ऐसे निर्भय, ऐसे निशंक, ऐसे होता है मुनिराज। अरे सम्यक दृष्टि इतना निशंक हो जाता है, फिर मुनि बने में तो और ज्यादा निशंकता आ जाती है ना। सम्यक दर्शन होता है तब अनंतानुबंधी का भय मिट जाता है, और मुनिराज के तो अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण संबंधी भय भी दूर हो जाता है। उनके तो एक संज्वलन जितना मामूली सा, वो पानी की लकीर जैसा कुछ रहे तो रहे, वो भी प्रकट नहीं होता, अबुद्धि पूर्वक चले तो चले। तो वो कर्मों की व्यवस्था, वो उसके हिसाब से जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ए मुनि कर्म ते डरे नहीं, मरण होए तो हो, पर्याय छोड़ने का भय नहीं। अरे मनुष्य पर्याय छूट जाएगी, अरे छूटे तो छूटे, छूटी छुटाई है, कौन सी हमारे साथ जाने वाली है? हमेशा छूटी छुटाई है, उनको भय नहीं है। और निधनपना को निराकुलता का कारण जान, स्वाधीन पने ही धनाधिक छोड़ा है। बोलो निर्धनपना मने, निर्धनपना का अर्थ वही अकिंचन्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह को निराकुलता का कारण जाना, तभी अपरिग्रह महाव्रत धारण किया ना उन्होंने। धनादि को आकुलता का कारण जाना, निर्धनपने को, अकिंचन्य को अपने सुख का कारण जाना, तो अपने आप ही स्वाधीनता से उन्होंने धनादि छोड़ा। बोलो जितने चक्रवर्ती की संपदा थी, चक्रवर्ती की संपदा, वो चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती छोड़ के गए कि नहीं गए? एक झटके में, एक झटके में छोड़ दिया। स्वाधीन पने ही धनाधिक छोड़ा है, ऐसे आशा छोड़ी तिनको कर्म कैसे दुखी करे। कि जिन्होंने वो आशा छोड़ दी है,
जिनके आशा का नाश हो गया है, उनको कर्म कैसे दुखी करे? बताओ क्या करेगा? आप सोचो तो भाई, प्रैक्टिकली अपन 5 मिनट सोच करके देखें कि कर्म क्या बिगाड़ सकता हूँ। अरे कर्म से बीमारी आ जाएगी, कि बीमारी आत्मा में आती नहीं है, वो शरीर में आती है, शरीर को अपना मानते नहीं तो दुखी नहीं होते। कि कर्म से उनके आग लग जाएगी शरीर में, तो वो तो चाहते ही शरीर जल्द से जल्द छूटे। कर्म से उनके सियालनी खा जाएगी, बाघिन खा जाएगी, कि खा जाए, किसको खाती है? आत्मा को तो खा नहीं सकती, वो खुद को आत्मा मान के बैठे, और वो जल्द से जल्द मोक्ष पर प्राप्त कराने वाले मित्र हैं वो। तो कर्म से निर्धनपना उनको पहले से ही चाहिए, कर्म से भूखापना, कि अरे वो सब उनको चाहिए। कर्म जो बुरी से बुरी स्थिति कर सकता है वो उनको चाहिए। आया समझ में? और कर्म जो अच्छी से अच्छी, जिसको कहते हैं लोक में, जो कराता है वो उनको चाहिए ही नहीं। तो अब बोलो कर्म क्या छीन लेगा और क्या कर्म क्या बिगाड़ देगा उनका? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आया समझ में? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। निर्धनपना को निराकुलता का कारण जानी, स्वाधीन पने ही धनाधिक छोड़ा है। ऐसे आशा छोड़ी इनको कर्म कैसे दुखी करे? मोहहीन भय कर्म का उदय होता हीन होता सदृश। मोहहीन भय कर्म का उदय होता नहीं, हीन नहीं है वो, कर्म का उदय होता ही न होता सदृश है। कि कर्म का उदय नहीं होना, अनुवाद क्या करा, ये असल में मिसप्रिंट यहाँ पे हो गई थी। मोहहीन होने पर कर्म का उदय भी हीन होता जाता है। ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था कि मोह के हीन होने पर कर्म का उदय होते हुए भी नहीं होते हुए के समान है, न होता सदृश है। कि इसका होना नहीं होना बराबर है, यूं है इसका अर्थ। कि जब मोह का नाश हो गया ना, ये जो हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी अनुवाद में तो किया मोहहीन होने पर कर्म का उदय भी हीन होता जाता है। ठीक है, वाक्य तो ठीक है ये, लेकिन ढूंढारी में ऐसा नहीं था। ढूंढारी में तो ऐसा था कि कर्म का मोह के हीन होने पर कर्म का उदय होता हुआ भी न होता सदृश है। माने कर्म का उदय हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये ज्यादा दमदार है बात। उनके नहीं है वो, है ना? होना और नहीं होना बराबर, कि कर्म का होना और नहीं होना बराबर। कि क्यों? कि जब ये कर्म का उदय नहीं था, ऐसा क्या, ऐसा नहीं था बाघिन के खाने जैसा नहीं था, तो उस समय भी वो तो आत्मा में ही लीन है। और जब बाघिन खा रही है, ऐसा कर्म का उदय हुआ, तब भी वो आत्मा में ही लीन है। वो तो पहले भी सुख भोगते थे, अभी भी सुख भोग रहे हैं, तो अंतर क्या पड़ गया? तो कर्म का होना न होना एक बराबर हो गया उनकी। मोह के हीन होने पर कर्म का उदय होना न होने के समान है, ऐसा यह वाक्य है। लिखना चाहे तो अलग से लिख लीजिए। क्या अनुवाद तो थोड़ा अलग ढंग से हो गया वो, ये असल में गड़बड़ यूं हुई, ही न होता तो ही और न मिल गया तो हीन होता हो गया वहां पर। और फिर वो अनुवाद में वो वाक्य बराबर बैठा नहीं, तो उन्होंने ढंग से एक नया वाक्य बनाया। तो कायदे से वाक्य तो ये है, मोह के हीन होने पर कर्म का उदय होना नहीं होने के समान है। ठीक है, आत्मा को दुखी करने रूप कार्य का कर्ता न होए। कि कर्म जो पहले आत्मा को दुखी करते थे, अब उनका वो कर्मों का उदय आत्मा को दुख देने वाला काम नहीं कर सकता, है ना? वो जो कर्म का उदय चल रहा है, वो कर्म का उदय अब इसको दुखी नहीं कर सकता। ये छंद हो गया। दोनों छंद एक जैसे थे, 162 और 163। हालांकि अंतर था इनमें। 163 में तो ये भी बताया कि किसका कर्म बिगाड़ सकते हैं और किसका नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये दोनों बातें उसके अंदर बताई। आगे, कोई तो बड़ा राज्य छोड़ी आशा का नाश को अवलंबे है, और कोई तप छोड़ी राज्य को अंगीकार करे है। तिनको फल दिखावता सता पराम इत्यादि 2 श्लोक कहे हैं। क्या आगे भी 2 श्लोक का जोड़ा है ना, इसको अपन कल ही देखेंगे। असल में अभी एक संगोष्ठी है, तो उसमें भी मुझे शामिल होना है, और अपनी जो गोष्ठी होने वाली थी वो तो अभी सब लोगों के कुछ विषय वगैरह नहीं आए, तो उसको अगले हफ्ते के लिए टाला है। तो किसी का उसमें विचार हो तो वो भी बोल सकते हैं। तो आगे क्या बताएंगे? आगे तो बड़ा राज्य छोड़ के आशा के नाश का अवलंबन लेता है कोई तो बड़ा राज्य छोड़ के और निर्ग्रंथ दिगंबर होता है, साधु होता है। और कोई तप छोड़ करके राज्य को अंगीकार करता है, उल्टा काम करता है कि मुनि बनने के बाद व्यापार धंधा इत्यादि या कोई राज्य आदि ग्रहण करना इत्यादि ऐसा काम करता है। तो उसका फल दिखाते हुए आगे के 2 छंद आएंगे।
इसके लिए आपसे एक बात कहता हूँ, 138 नंबर का छंद फिर से देख करके आना, उसके जैसी बात यहाँ आएगी, है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो वो दोनों छंद क्या, सता, सता, हाँ संता नहीं, वो सता है, स में बिंदी चंद्र बिंदु लगा के समझना उसे। हाँ, सता मतलब हुआ, जैसे होत सता लिखते हैं, होत सता, होत सता माने होता हुआ, जो रनिंग में हो। हाँ, सता माने हुआ, हुआ लगा देना, जैसे होत सता, नहीं नहीं बिंदी है ना, सता नहीं है, सता, सता, जैसे चंद्र बिंदु लगाते हैं ना अपन, वो पहले के जमाने में चंद्र बिंदु नहीं होता था, पहले सिर्फ बिंदु होता था। हाँ, जैसे हंसना बोलते हैं ना, तो हंसने में जो हाँ बोल रहे हैं अपन अनुस्वार सहित, अनुनासिक सहित, वैसे यहाँ पे सता है। तो सता मतलब हुआ, होत सता होता हुआ, करत सता करता हुआ, खाता सता खाता हुआ, ऐसे। तो सता का अर्थ तो होना, मतलब हुआ के अर्थ में चलता है। चलिए दोनों छंद जो आज अपन ने पढ़े हैं एक बार बोल लेते हैं। दोनों का एक ही तो बोला है आज, एक ही पढ़ा। जीवन अरुधन अभिलाषी के लिए विधाता विधि ही है, जिनकी आशा नष्ट हुई उनका क्या कर सकता विधि है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान